नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए 10 में 10 हिंदी का अंक अपना पक्का करने के लिए दूसरा क्लास लेकर आए हैं व्याकरण का। एकदम छोटा क्लास है, 1 से 2 अंक आज के क्लास से अपना पक्का कर लीजिएगा। इसमें हम लोग जानेंगे संधि के बारे में, स्वर संधि के कितने औलाद है, उसके औलाद से कौन-कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस टाइप से पूछे जाते हैं, बोलेगा कि पुस्तकालय में कौन सा संधि है या पुस्तकालय को संधि विच्छेद करे, दो ही करता है। या पूछेगा कि पुस्तकालय में कौन सा संधि है, या कहेगा कि पुस्तकालय को संधि विच्छेद करे, या कहेगा कि सुरेंद्र में कौन सा संधि है, सुरेंद्र को संधि विच्छेद करे, या बोलेगा कि दीपक में कौन सा संधि है, दीपक को संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ होता है कि तोड़ना। ठीक, तो आज के क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक देखना है। पीडीएफ कहीं से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्याकरण के क्लास से समझना पड़ेगा, समझिएगा तभी बनेगा। सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन टाइप सेम रहता है। जिस तरह से मैथ होता है उसी तरह से व्याकरण होता है। समझ गए, काम खत्म। 8 से 10 मिनट का खेला है, 8 से 10 मिनट में इसका खेला पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए अच्छे से देखना है। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डॉक्टर के रेस्ट के बावजूद भी आपका क्लास ले रहे हैं, समझिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। क्योंकि फीवर है, फीवर में देखिए सब ओठ दिखाई दे रहा है, फेफड़ी जो भोजपुरी में बोला जाता है सब फर गया है, मुंह भी पका हुआ है। फिर भी सोचे कि एक क्लास कंटिन्यू आपका जो जो महत्वपूर्ण है उसको देते चले, इसलिए आप सभी अंत तक देखना है। जिसको जो मन करे वो चीज पढ़िए, लेकिन व्याकरण यहाँ से जरूर पढ़िएगा, ऐसा व्याकरण कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। न इसमें संधि का परिभाषा पूछता है, न स्वर संधि का परिभाषा पूछता है, इसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछता है उसी पर हम आ गए हैं। पहला है कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? बड़ी मात्रा, जिसमें बड़ी मात्रा लगा हो, जैसे आ, जैसे ओ आ, दो होता है ओ आ, तो अ छोटी मात्रा हो गया, आ बड़ी मात्रा। ई तो एक छोटी ई होता है, एक बड़ी ई। उसके बाद उ मतलब एक छोटा उ होता है, एक बड़ा उ। ठीक उसी में लिखा है कि दीर्घ संधि। पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कि जिसमें बड़ी मात्रा लगा हो, आ लगा रहे, ई लगा रहे, उ लगा रहे, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ओ दो ठो छोटका मिलकर आ का निर्माण करता है, यानी कि बड़ा मात्रा का निर्माण करता है। बड़ी ई या छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करती है, छोटा उ मिलकर बड़ा उ, यानी कि कोई भी दो चीज जब स्वर मिलेगा तो एक बड़े स्वर का मात्रा का निर्माण करता है, यानी दीर्घ संधि हो गया। एग्जाम्पल समझिए, आपको क्वेश्चन आपसे जरूर बनने लगेगा। पहला है पुस्तक जोड़ आलय, यानी कि पुस्तकालय। यहाँ का आ गया, का में कौन सा मात्रा है? जैसे हम बोले रा में कौन सा मात्रा है? आ आता है। ठीक है, रा यहाँ पर लिखा है का में कौन सा मात्रा आ गया? आ जब आ गया तो आपका ये दीर्घ संधि होगा। कैसे? जैसे पुस्तक जोड़ आलय, क्या लिखा है? पुस्तक जोड़ आलय, यानी कि पुस्तकालय। यहाँ पर जहां पर बीच में कंबाइंड हो रहा है, यानी जुट रहा है, वहां पर आर आ रहा है, इसलिए ये आपका दीर्घ संधि हो गया। हिम जोड़ आ रहा है, देखिए यहाँ हिम जोड़ आलय आ रहा है, हिम आलय, हिमा मा आ रहा है, यानी कि ये आपका दीर्घ संधि हो गया। अगला है गिरी जोड़ इस, यानी बड़ी मात्रा आ रहा है, री बड़ी री आ रहा है, इसलिए आपका दीर्घ संधि हो गया। अगला है भूमि जोड़ उदय, भानुदय। क्या लिखा है? भानु, नु बड़ा उ आ रहा है, भानुदय। ठीक, तो ये आपका दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि समझ गया, मतलब जिसमें बीच में बड़ी मात्रा आ जाए वो आपका दीर्घ संधि होता है। पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना, इस सब का पीडीएफ आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का कमेंट में लिंक दिए हैं, वहीं पर मिल जाएगा। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? बड़े संयुक्त मात्रा ए ओ, जहां पर लिखा रहे ए ओ, यानी कि बड़े संयुक्त मात्रा, यानी कि ये हो गया बड़ी ए ओ, और साथ में संयुक्त मात्रा आपका ये हो गया, जो साथ देता है ए ओ, यानी कि ओ आ ए मिलकर ए का निर्माण करता है, आ और ओ मिलकर ओ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल समझिएगा तो समझ में आ जाएगा वृद्धि संधि। जैसे
तत् जोड़ एव, ततैव, तो और ए मिलकर तय हो गया, तत् जोड़ एव ततैव का निर्माण करता है। पूछेगा ततैव में कौन सा संधि है, तो बोलिएगा कि वृद्धि संधि है। एक जोड़ एक, को ए हो गया तो एकैक क्या हो जाएगा, एकैक हो जाएगा। महाजोड़ औषध, महौषध, हो आ गया, औ का मात्रा आ गया, तो आपका वृद्धि संधि। यानी कि इसको समझ गए, यहाँ से आपका वृद्धि संधि, बड़ी मात्रा दिखाई दे आपका दीर्घ संधि, यहाँ पर आपका ए ओ दिखाई दे दे, जहां पर सिंगल एकले डबल एकले जहां पर दिखाई दे दे, आपका वृद्धि संधि हो गया। अगला है अयादि संधि। कौन सा संधि, अयादि संधि, जहां पर अ दिखाई दे दे, आय दिखाई दे, ओ दिखाई दे, औ दिखाई दे, क्या क्या, जहां पर आपका अ दिखाई दे, आय दिखाई दे, ओ दिखाई दे, आओ दिखाई दे, ये सभी आपका अयादि संधि होता है। जैसे नौ जोड़ इक, नाविक, नाविक, ना में क्या है आपका ओ है, ना में आ है, ना में आ हो गया, यहाँ पर वो है, वाह आव आ गया, देखिए आव आ गया, ये आपका अयादि संधि हो गया। यहाँ पर ने जोड़ अयन, नो यो नयन, ओ यो आ गया, अय देखिए अय आ गया, तो ये आपका अयादि संधि हो गया। पो जोड़ इत्र, पवन, प में क्या लगा है मात्रा, तो प आ गया, ये आपका अयादि संधि। पो जोड़ इत्र, पवित्र, पवित्र, ये आपका अयादि संधि। यानी कि आपको 100% हमें उम्मीद है कि जरूर व्याकरण समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जो जो व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पढ़ा देंगे। अगला है यन संधि। आधा वर्ण के बाद य व आ जाए उसे यन संधि कहा जाता है। यन संधि क्या है, आधा वर्ण के बाद य व आने लगे उसे यन संधि कहा जाता है। जैसे परिजोड़ आवरण, पर्यावरण, यहाँ पर आधा र है, आधा र के बाद देखिए वो आ गया, क्या बोले, आधा वर्ण के बाद, आधा वर्ण के बाद यो आ जाए या वो आ जाए तो वो आपका यन संधि होता है। जैसे परिजोड़ आवरण तो क्या हो गया आपका पर्यावरण। ठीक उसी तरह से सुजोड़ आगत, तो आधा स के बाद वो आ गया, बोले आधा वर्ण के बाद अगर य वो आ गया तो आपका यन संधि, तो स्वागत। ठीक, मतलब यन संधि का नियम ये है कि अगर कोई भी आधा वर्ण के बाद यो आ जाए चाहे वो आ जाए तुरंत, तो वो आपका यण संधि होता है। जैसे इति जोड़ आति, इत्यादि, ई के बाद आधा तो के बाद यो आ गया, देखिए आधा तो के बाद यो आ गया, ये आपका यण संधि हो गया। लास्ट है आपका कौन सा संधि, लास्ट संधि देखिएगा अच्छा से, गुण संधि है। गुण संधि में ए ओ का खेला है। इसमें लिखा है नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, सिंगल एकले का बात है। ज्ञान जोड़ उपदेश, ज्ञानोपदेश। ठीक, सूर जोड़ इंद्र, क्या लिखा है, सुरेंद्र, यानी सिंगल एकले दिखाई दे गुण संधि, ट्रिक याद रखिएगा। उसके बाद डबल एकले दिखाई दे तो समझिए वृद्धि संधि। रमा जोड़ ईश, रमेश, गंगा जोड़ उदय, गंगोदय, उदक, गंगोदक, देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। ठीक, महाजोड़ ऋषि, महर्षि, गौर जोड़ ईश, गणेश। ठीक, यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपका स्वर संधि के बारे में। हमें पूरा उम्मीद है कि व्याकरण अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए आप सभी जितने तबियत खराब के बाद गर्मी में पढ़ा रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।